दरअसल ये सोते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सोते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुवेमा, बगिताबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, गौसे आज़म बा मने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा व ईमा मदद, मौला अली मुश्किल कुशा मुश्किल कुशाई कीजियो, हूँ असीर गंज व गम मुझको रिहाई दीजियो। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बैर हम्मिम मुग़रक़ुन, खुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना, ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की दी हुई नेमतों का खूब खूब चर्चा करें। अपने रब की नेमतों का, जो हमको दी अल्लाह ने, अब नेमतें बेशुमार। अगरचे हजरत इंसान अपने आप को देखे, अपने जिस्म का जायजा ले ले, तो मैं समझता हूं कि दूर जाने की जरूरत नहीं। जिस तरह अल्लाह ने हमें सलामत जिस्म सलामत दिया, हाथ पैर सलामत दिया, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे कान सलामत है, हम सुन रहे हैं, हमारी आंखें सलामत है, हम देख रहे हैं, हमारी नाक सलामत है, हम सांस ले रहे हैं, हमारी जुबान और मुंह सलामत है, हम बोल रहे हैं, जुबान से हम जायका ले रहे हैं। इसी तरह हाथ सलामत है, पैर सलामत है, जिस्म सलामत है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है कि हमको इनकी इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, इनकी कदर नहीं है। अगर आंख का तुमको कीमत देखनी है, आंख की कदर और मंजिल समझे, किसी नाबीना से पूछिए। कान को समझना है तो किसी बहरे से पूछिए, और अगर बोलने की सलाहियत जुबान और मुंह का की कीमत समझनी है तो किसी गूंगे से पूछिए। आई समझ? पैरों की कदर समझना है तो किसी लंगड़े से पूछे। हाथों को समझना है तो किसी हाथ कटे हुए से लूंजे से किसी से समझा। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें है, ये अल्लाह ने दी हमें, ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत। बस ये है कि अल्लाह हमको अच्छी सोच का मालिक बनाए, और अल्लाह हमको सही समझ अता फरमाए, और अल्लाह हमको अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी की तौफीक अता फरमाए। आज मामला तो ये है कि हम अपने आप को नहीं समझ पाए, और जो अपने आप को न समझ पाया वो बाप को न समझ पाया, और बाप को न समझ पाया वो दादा को न समझ पाया, और दादा को न समझ पाया वो अल्लाह वालों को न समझ पाया, और अल्लाह को न समझा, सहाबा को न समझा, ताबईन को न समझा, हुजूर को न समझा, रब को न समझा। आज अभी चंद लोग हैं, मैं इनमें पूछ लूं भाई माँ बाप की कदर और मंजिल क्या है, तो शायद ही कोई बता पाए। और मैं यूसुफ भाई, हमेशा की बात है कि 100 में से 90 लोग, बल्कि 95 लोग ऐसे हैं जो ना बड़ों की इज्जत करना जानते हैं, ना बाप बाप की कदर और मंजिल समझते। वजह यह है कि आज हम मुश्किल में हैं, वजह यह है कि आज हम परेशानी में हैं, वजह यह है कि आज हम मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं।
तो हम रब की नेमतों को क्या समझें? माँ बाप से बड़ी कोई दौलत है? माँ बाप से बड़ी कोई नेमत है? अरे मैं कहता हूं 70 अल्लाह वाले दुआ करें आपके लिए, और माँ अगर एक बद्दुआ कर दे तो उन 70 की दुआ कबूल नहीं होगी, रद्द हो जाएगी। और 70 बद्दुआ करते हैं और माँ ने हाथ उठा दिए, कसम रब्बे काबा की, वो 70 की दुआ नहीं, माँ की दुआ कबूल हो। लेकिन अल्लाह हमें सच्ची सोच का मालिक बनाए, अल्लाह हमें अच्छा बनाए, माँ बाप की कदर में। मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरा रब कहता है कि जो माँ बाप का फरमा बरदार है और मेरा नाफरमान है, मैंने उसको मेरी फरमा बरदारी करने वाले में लिख दिया। बोलो बोलो ना। जो माँ बाप का फरमा बरदार है, माँ बाप की कहना मान और मेरी तो ना फरमानी करता है, लेकिन मेरा रब का एहसान तो देखो, कसम खुदा की रब का एहसान देखो। मेरा परवरदिगार कहता है कि मैंने उसको मेरी फरमा बरदारी करने वाले में लिख दिया। कुर्बान जाइए, शुक्राना की नमाज पढ़िए। और जो माँ बाप का ना फरमान है, माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप की नहीं सुनता है, माँ बाप की नहीं मानता और मेरी मानता है, माँ बाप का ना फरमान मेरा फरमा बरदार है, मैंने उसको अपनी ना फरमानी करने वाले में लिख दिया। रब क्या चाहता है? रब ये चाहता है कि तुम अपने माँ बाप को मान लो, मुझे मान लो। और सूरह लुक़मान पढ़िए ना, कुरान पढ़िए। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अनिश्कुरली वली वालिदैक, तुम मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी। पूछिए वाहिद मुस्तामी से, चाहिए उनकी जिंदगी का मुताला कीजिए, पूछिए अल्लाह वालों से, पूछिए सूफिया किराम से, पूछिए सरकार गरीब नवाज से, पूछिए दाता अली हजवेरी से, पूछिए आप बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से, पूछिए आप सैयद बख्तियार काकी से, पूछिए आप मखदूम अशरफ सिमनानी से, पूछिए आप जो है निजामुद्दीन, पूछिए आप अलाउल्लाह पंडवी से, पूछिए आप सूफी हमीदुद्दीन नागौरी से, पूछिए आप माई मखदूमी से, पूछिए आप बाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह से, पूछिए आप इमाम अहले सुन्नत से। आप इन अल्लाह वालों से पूछिए, तब पता चलेगा कि माँ बाप की कदर और मंजिलत क्या। बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप। जिनके वालिदैन हयात है वो कदर करते नहीं, और जिनके माँ बाप चले गए वो रोते हैं कि हमने कदर की। और एक बात नोट कर लो कि अगर आप माँ बाप की कदर करते हो तो अपने बच्चों से अपनी कदर की सोच लेना। अगर आपने माँ बाप की कदर नहीं की तो फिर आपके बच्चे भी, चाहे आप कुछ भी कहो, माँ बाप की कदर आपने नहीं की, जो आपने बोया था वो आप काट रहे हो। जो जवानी में जनून में आपने कहा था ना माँ बाप की कदर नहीं, तो आपकी आज बुढ़ापे में औलाद आपके साथ में दे। फिर आप ये बाबा के पास, वो बाबा के पास, ये मजनू के पास, वो जालिम के पास जाते हो। रब के हुजूर गिड़गिड़ाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अपना बंदा बनाया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तौफीक दी और अपने महबूब का उम्मती बनाया। और हमेशा मैं कहता हूं कि दुरूद शरीफ की कसरत,